हेलो गाइस, वेलकम टू आलोक कोड वेब्स। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन होने जा रहा है वो है पावर ऑफ नंबर इन जावा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं पावर ऑफ नंबर का मतलब आखिरकार होता क्या है। ठीक है, तो पावर ऑफ नंबर इन जावा के कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर है, जैसे 5 नंबर है, ठीक है, तो इसके ऊपर कितना पावर है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है। जैसे इसके ऊपर 3 पावर है तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो 5 इंटू 5 ये कितना होगा 125। ठीक है, तो कोई भी अगर यूजर आपको नंबर देता है कि मान लीजिए कि 4 है, 3 है, उसका पावर 2 है या 3 है, तो उसके वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नॉर्मली हम लोग मैथमेटिक्स में तो इसको इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए 2 का पावर 4 है तो इसको हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 8 16। ठीक है, अगर इसी से कोई बड़ा नंबर या फिर कोई उससे भी बड़ा नंबर दे दिया जाए तो बोला जाएगा कि इसको प्रोग्रामिंग में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो एक नंबर इंटीजर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, इंटीजर में एक मेंशन करते हैं बेस। बेस ठीक है, तो बेस में हम लोग मेंशन करते हैं नंबर 5। तो यहाँ पे जो बेस हो गया वो बेस क्या है 5 है, तो ये बेस हमारा 5 हो गया। और इसके बाद एक और इंटीजर वेरिएबल लेते हैं और एक लेते हैं एक्स। ठीक है, x3। तो x जो हमारा ये क्या है, ये 3, ये पावर पावर का काम करेगा। ठीक है, ये बताएगा कि पावर x पे मतलब बेस पे कितना पावर है। तो ये बेस हो गया, जो नीचे का जो नंबर था इसको बेस बोलते हैं, जो ऊपर जो पावर में जो नंबर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे पावर, मतलब जो 3 ऊपर नंबर है उसको बोलते हैं पावर। ठीक है, तो 5 का पावर 3 कितना होगा, तो उसी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके इसके फिर इसके बाद हम इसको प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर यूज करेंगे और एक मेथड कर देंगे पावर, कैलकुलेट पावर। ठीक है, कैलकुलेट पावर। और इसका एक मेथड बनाएंगे हम लोग, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका एक मेथड बनाएंगे, उस मेथड को हम लोग कॉल करेंगे, बार बार वो मेथड कॉल होगा और उससे हम लोग को वैल्यूज मिलेगा। ठीक है, तो इस मेथड का नाम रखते हैं पावर। ठीक है, और इसमें क्या वैल्यू पास की हम लोगों ने बेस, जिसमें हम लोग पास किया बेस, और बेस के साथ साथ क्या पास किया एक्स। ठीक है, एक्स जो हमारा क्या है पावर है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक मेथड बना दिया। अब इस मेथड को हम लोगों को कॉल करना है, तो ये मेथड किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हम चाहते हैं कि स्टैटिक होगा मेथड, क्योंकि स्टैटिक में ही मेन मेथड होता है, उसको कॉल करने के लिए स्टैटिक बनाना पड़ेगा। तो स्टैटिक क्या होगा इंटीजर, ये किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा इंटीजर, और इस मेथड का नाम क्या है पावर। ठीक है, तो ये बेस किस फॉर्मेट में है इंटीजर में है। ठीक है, इंटीजर है, और ये एक्स भी क्या है, ये भी एक इंटीजर है। इतना करने के बाद अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो हम लोग इसका जो पावर निकाल रहे हैं 5 का पावर 3, अब इसको हम लोग कहीं ना कहीं पे रिस्टोर करते हैं। इसको रिजल्ट किसके अंदर स्टोर करते हैं, रिजल्ट के अंदर स्टोर करते हैं। तो रिजल्ट के अंदर स्टोर करेंगे, ये कैसे स्टोर होगा 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में एक डिक्लेयर करते हैं इंटीजर लेते हैं और रिजल्ट को डिक्लेयर करते हैं। रिजल्ट पहले से क्या होगा, पहले से रिजल्ट की वैल्यू अंदर 1 होगा। ठीक है, 1 से अगर किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग इसको 1 डिक्लेयर कर देते हैं। अब यूजर क्या करेगा, यूजर कोई भी नंबर दे सकता है, हम लोग को नंबर का लेंथ पता नहीं होगा, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे वाइल यूज करते हैं। ठीक है, वाइल लूप यूज करते हैं। वाइल में क्या होगा, जो वाइल है हमारा एक्स, जो पावर वो हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन 0, मतलब जो पावर है वो हमेशा क्या है, जैसे ये 5 का पावर 3 है तो 3 क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, मतलब पावर जो होगा एक्स क्या होगा ग्रेटर देन 0, तब ये कोड रन करेगा। अगर ये कंडीशन फेल कर जाएगा तो लूप से बाहर आ जाएगा, तो एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया। अब इस वैल्यू को अगर एक्स ग्रेटर देन है तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट को कॉल करते हैं फिर से, और उसके अंदर क्या करेंगे रिजल्ट, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो बेस होगा। ठीक है, इसके बेस से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो वैल्यू आएगा कैलकुलेशन में के बाद वो किस में स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट में हो जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे ये कैलकुलेशन हो जाएगा उसके एक्स के वैल्यू को क्या करेंगे लोग डिक्रीज करते हैं, तो एक्स का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा, और जैसे ये लूप कंडीशन फेल हो जाएगा ये लूप के बाहर आ जाएगा, और हमारा जो रिटर्न क्या करेगा वैल्यू, रिटर्न में क्या आ जाएगा रिजल्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यही हमारा रिजल्ट क्या होगा आउटपुट भी होगा। अब इसको हम लोग ड्राई रन करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ड्राई रन कराते हैं। ड्राई रन के लिए सबसे पहले क्या यूज करेंगे, स्टैटिक की पावर वैल्यू हमारा अंदर आ गया है, तो यहाँ पे वाइल लूप यूज करते हैं। ठीक है, वाइल लूप में क्या एक्स क्या हमारा 3, 3 क्या है ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन क्या हो गया हमारा 2 हो गया। तो इसके बाद हमारा लूप किसके अंदर, वाइल लूप के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो वाइल लूप में रिजल्ट है। ठीक है, रिजल्ट के अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर करें, तो रिजल्ट का इनिशियल वैल्यू कितना है 1, 1 इंटू बेस कितना है हमारा, बेस ऑलरेडी 5 यहाँ पे डिक्लेयर है। ठीक है, बेस 5 डिक्लेयर है तो बेस यूज करेंगे 5, तो रिजल्ट में कितना स्टोर हो गया 5 हो गया। और एक्स क्या है
x माइनस माइनस, मतलब क्या हो गया कि x का जो वैल्यू पहले से 3 था वो कितना हो जाएगा 2, ठीक है, तो वापस गया और वाइल लूप में वापस जाएगा तो वाइल लूप क्या हो जाएगा 2 ग्रेटर 0, ये क्या है वाइल लूप है, ठीक है, 2 ग्रेटर, ये भी कंडीशन ट्रू हो गया। तो यहाँ पे जो पहले से रिजल्ट था 1 उसमें कितना स्टोर हो गया, पहले से रिजल्ट में वैल्यू था आप कितना 5, ठीक है, तो 5 इंटू कितना बेस कितना आपका 5 ही है, ठीक है, तो 5 इंटू 5 हो गया 25 और x माइनस माइनस था तो x पहले 2 था तो कितना हो गया 1, एक फिर से वैल्यू चला जाएगा 1 में। अब ये भी कंडीशन 1 क्या है कि ग्रेटर देन 0 हो गया, ये भी कंडीशन ट्रू हो गया, तो ये कितना है रिजल्ट कितना हुआ 25 इंटू 5, तो ये कितना होगा 125। अब इसके बाद x कितना हो गया माइनस माइनस 1 से क्या हो गया 0, ये कंडीशन फिल कर जाएगा, ठीक है, तो हमारा आउटपुट कितना है, हमारा आउटपुट लास्ट में क्या आएगा रिजल्ट कितना आएगा 125, ठीक है, तो इसको हम लोग इक्लिप्स में परफॉर्म करते हैं। तो इक्लिप्स हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर जाएंगे com.allo कोडबेस पैकेज में जाएंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे जाते हैं, न्यू पे जाने के बाद एक क्लास बनाएंगे, ठीक है, यहाँ हम लोग क्लास का नाम रखेंगे कैलकुलेट पावर, ठीक है, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ हम इसको फिनिश करेंगे। तो हमारे कैल पावर के नाम से एक बन चुका है, ठीक है, क्लास बन गया, अब इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या किया था, सबसे पहले एक बेस डिक्लेयर किया था, बेस का वैल्यू कितना था 5, ठीक है, उसके बाद एक इंटीजर लिया जिसको x, और ये हमारा पावर कितना है 3, तो हम लोगों ने बेस और पावर दोनों डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, अब इसको हम लोग इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट के अंदर प्रिंट कराते हैं, ठीक है, एक स्टेटमेंट मेंशन करते हैं, कैलकुलेट पावर, ठीक है, गिवन नंबर, जो नंबर दिया रहेगा उसका पावर क्या करना है कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो ये हम लोगों ने स्टेटमेंट ये लास्ट में हमारा प्रिंट होगा। इससे पहले क्या करेंगे एक मेथड बनाएंगे, ठीक है, एक मेथड बनाते हैं किसके नाम से पावर के नाम से, ठीक है, पावर के नाम से एक मेथड बनाए। अब इसमें क्या पास करेंगे, इसमें हम लोग पास करते हैं बेस को, क्यों कि बेस को हम लोगों ने डिक्लेयर किया है और बेस के बाद क्या किया एक्स 2 वैल्यू डिक्लेयर किया, इसमें 2 वैल्यू पास करते। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है कि इसका हम लोग मेथड नहीं बनाया, इसका पूरा बॉडी बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको आप नॉर्मली शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो क्रिएट मेथड, ये ऑटोमेटिक इस पे एंटर करने से एक मेथड क्रिएट कर देगा, इस पे राइट क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे और इसको डबल क्लिक करेंगे, तो हमारा क्या किया ऑटोमेटिक एक मेथड क्रिएट कर दिया। आप चाहे तो इसको मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ हम लोग प्राइवेट को नहीं, यहाँ पब्लिक कॉल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक होगा स्टैटिक, तो हमारा क्या है वैल्यू स्ट्रिंग नहीं है, हमारा वैल्यू क्या है इंटीजर, तो यहाँ पे इंट कॉल करेंगे और बाकी सब हमारा सेम है, तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग इंटीजर किया तो हमारा नल नहीं डिक्लेयर होगा, वो इंटीजर वैल्यू को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग लास्ट में डिक्लेयर करेंगे, तो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा एरर है, जब क्यों क्योंकि हम लोगों ने अभी तक इसको कोई रिटर्न वैल्यू नहीं दिया है, अगर हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे तो ये एरर हट जाएगा, तो वो हम लोग लास्ट में करते हैं, ठीक है, तो इंट यहाँ पे एक वैल्यू लेंगे रिजल्ट, ठीक है, क्यों रिजल्ट ले रहे हैं क्योंकि हम लोग को वैल्यू किस में स्टोर करना है रिजल्ट में, कहीं ना कहीं वैल्यू जो कैलकुलेट होगा उसको तो स्टोर कराना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे रिजल्ट को, तो उसके बाद हम लोग क्या है वाइल लूप यूज करेंगे, ताकि हम लोग को पता नहीं है कि नंबर कितना बड़ा है या फिर क्या है, ठीक है, नंबर क्या होगा एक्स क्या होना चाहिए हमेशा ग्रेटर 0, तभी तो पावर निकालेंगे, अगर एक्स छोटा रहेगा तो पावर क्या निकलेगा नहीं निकलेगा, तो एक्स ग्रेटर होना चाहिए हमेशा 0 से। अब वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल लिया, तो अब इसको यूज करते हैं रिजल्ट को, ठीक है, किस में वैल्यू स्टोर करना है रिजल्ट, तो रिजल्ट में स्टोर कराने के लिए क्या करेंगे रिजल्ट, जो रिजल्ट होगा इनटू करेंगे किससे, जो हम लोगों ने बेस लिया, तो हमारा बेस कितना है 5, तो 5 इंटू अगर जो वैल्यू आएगा रिजल्ट में 1 तो 5 हो जाएगा, अब ये वैल्यू चेंज होता रहेगा तो क्या होगा रिजल्ट का भी वैल्यू चेंज होगा। अब जैसे जैसे ये लूप चलेगा वैसे वैसे एक्स की वैल्यू भी कम होनी चाहिए, ठीक है, 5 के बाद 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, तभी तो ये लूप क्या होगा ब्रेक करेगा, मतलब अब लूप जब तक 0 से ग्रेटर है तब तक ये लूप चलेगा, अदरवाइज ये क्या बाहर हो जाएगा, रूल्स फॉलो हो जाएगा, ठीक है। अब रिटर्न क्या करेंगे हम लोग रिजल्ट, अब जैसे हम लोग यहाँ रिजल्ट किया तो हमारा क्या था जो पहले एरर था वो हट गया, अब ये क्या हो जाएगा, अब इसको सेव कर लेते हैं, अब इसको हम लोग एक बार रन करा के देखें, रन कराने के लिए राइट क्लिक करेंगे, रनर्स पे जाएंगे और रन जाओ एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, तो हमारा क्या होगा कैलकुलेट करके वैल्यू कितना 125, तो हमारा कोड प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग चाहते हैं कि यूजर खुद से इनपुट दे, तो इसके लिए नॉर्मल वही मेथड यूज करेंगे स्कैनर क्लास के लिए, यहाँ पे स्कैनर मेंशन करेंगे एससी लेंगे और यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे न्यू स्कैनर, ठीक है, उसके अंदर क्या मेंशन करेंगे सिस्टम डॉट इन, इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं इनपुट ले सकते हैं, अब इसके अंदर मेंशन करें सिस्टम डॉट, ठीक है, प्रिंटलन इंटर नंबर
कोई भी नंबर मेंशन करेगा यूज़र, ठीक है। इंटर नंबर फॉर बेस, बेस के लिए नंबर मेंशन करेगा, ठीक। और इसको हम लोग क्या करते हैं, कमिट कर देते हैं। तो कमिट इसको किए तो इसको बाद तो हम लोग कुछ लिखना पड़ेगा, ताकि तभी तो यूजर लिख पाए इंटर। तो इसका नाम ही रख देते बेस इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। तो ये हमारा यूजर बेस मेंशन करेगा। और इसके बाद एक और सिस्टम आउट यूज करेंगे, पावर के लिए भी तो कुछ यूज करना पड़ेगा। तो इंटर नंबर ही मेंशन करते हैं, इंटर नंबर टू गिव पावर, पावर के लिए नंबर मेंशन करेगा, ठीक। तो इसको हम लोग इसको भी कमिट कर देंगे एक्स को, क्योंकि एक टाइप का वेरिएबल हम लोग नहीं बना सकते। और इसके बाद क्या करते हैं, इंट लेते हैं, इंट एक्स इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। अब इसको हम लोग सेव कर देते हैं, ये सेव हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ से रन कराते हैं, रनर्स पे जाते हैं, जावा एप्लीकेशन। तो क्या बेस मांग रहा है, ठीक है। तो बेस हम लोगों ने 4 दिया है, और इंटर नंबर टू गिव इंटर पावर मांग रहा है, ठीक है। इसको मेंशन करते हैं 2, और ये हमारा पावर कितना होगा, 4 का पावर 2 16। तो यहाँ इंटर नंबर ऑफ, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इंटर एक्स फॉर पावर, यहाँ पे इंटर एक्स नंबर फॉर पावर कर देते हैं, ठीक है। अब इसको सेव कर देते हैं। अब इसको चाहे तो आप दोबारा रन करा सकते हैं, तो राइट क्लिक करते हैं, रन जाओ एप्लीकेशन में करते हैं। अब इंटरबेस देते हैं, इंटरबेस कितना 6 देते हैं, और पावर इसका देते हैं 5, ठीक है। 776 ये हमारा वैल्यू निकल गया, ठीक है। ये कोड हमारा प्रॉपर चल रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें लोग कोड वाइब्स को, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।